बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और मैं यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के फार्म हाउस पे हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं, इस वक्त जुमे की नमाज का वक्फ़ा है। ये लिखा हुआ नज़र आएगा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। और मेरे साथ आपका नाम डॉक्टर शाहीना। शाहीना। ये आप MPA की? MPA थी मैं पंजाब असम्बली में। ये भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और आलिजा सुबह से कवर कर रहा है, देखें बड़े खूबसूरत बाल हैं इसके माशाल्लाह, बातें भी बड़ी खूबसूरत करता है और जानदार रिपोर्टर है। इससे भी बात करते हैं। पहले ज़रा आलिजा से रुएदाद लेते हैं। आलिजा, सुबह से हो यहाँ पे तुम? आज कल भी ये थी कॉन्फ्रेंस और बड़ी, तो यार ये बताइए कि क्या व्हाट डिड यू सी, क्या इस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे दे दीजिए माइक। अच्छा सर, मैं आपको ये बताऊं कि पहले आप भी वहाँ पे ट्यूलिप होटल पहुंचे थे, तो इस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत ने शुरू होने से पहले ही कामयाब कर दिया था। ट्यूलिप होटल में जो सारा एपिसोड हुआ, तो वहां पर जाके पहले इन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, वहां पर तो नहीं हो सकी, फिर यहाँ पर इन्होंने मुतबादल निजाम किया हुआ था। कल जावेद हाशमी साहब यहाँ पर आए, आपको पता है वो एक तवाना आवाज है, सीनियर सियासतदान है। महमूद खान अचकजई थे, उन्होंने बहुत अहम खिताब किया इब्तदाई। तो कल हमने जो पूरा दिन देखा वो फिर अल्टीमेटली पूरा दिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पे वायरल होता रहा, चलता रहा। बात ये थी मेनली, सब इस बात को एडमिट करते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। 26वीं आईनी तरमीम की भरपूर तरीके से मजम्मत की। और कल जब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी दौरान आपको पता है 9 मई की सजाएं आई और यहाँ पर PTI ने फिर हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर इस प्लेटफॉर्म से एक करारदाद मंजूर की गई मुतफिका तौर पर और कंडेम किया गया कि 9 मई की जो सजाएं हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है और विटनेस को सुनाई दिया। फिर आज अगर हम बात करें तो जुबैर उमर जो साबिक गवर्नर सिंध है, उन्होंने एक बहुत अहम खिताब किया और खास तौर पर जो उस वक्त नून लीग के साथ वो आपको पता है वाबस्ता रहे, बड़े करीबी साथी थे मियां नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहिबा के। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो हमने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को मिलकर, वो बिल्कुल गैर आईनी था। उस वक्त हम दबाव में थे, अब सारे उसको तस्लीम नहीं करते। इसी तरह अब जो कुछ हो रहा है ये हम दबाव में कर रहे हैं और अल्टीमेटली आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम इसको एडमिट करेंगे कि हमने जो कुछ किया था वो गलत किया था। तो उनका ये कहना था कि जो हमने पहले गलतियां की उसको अब हम मान रहे हैं कि गलती थी, तो अब भी हम गलती कर रहे हैं, लेकिन ताकतवर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस आईनी प्लेटफॉर्म से ये एक चीज हमें नजर आ रही है कि तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी हुआ है वो बिल्कुल मुसद्दिका है और वो रोजे रोशन की तरह है। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की जो रूट्स हैं वो अवाम में नहीं है। ये दावे तो बहुत कर रही है, चाहे वो मुआशी हो चाहे वो दिगर हो। अच्छा, ये तो सारी तकारीर मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, कुछ जज्बाती भी थी, कुछ बड़े जुज़वी से मामलात में, जुजियात में चले गए। मुझे ये बताइए कि अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो 5 अगस्त जो तहरीक है, जो PTI जिसको चलाना चाह रही है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसको लीड कर रही है, उस हवाले से क्या लगता है आपको कि ये कोई कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे? देखिए सर, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से एक रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। उसमें तमाम तर जो लायामल है वो तकरीबन फाइनल हो चुका है और उसी का एक तसलसल है ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका आज का जो एलामिया होगा उसमें 5 अगस्त से मुतालिक बहुत सी सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। और आपको ये मैं बताऊं, हमारी रऊफ हसन से और दीगर से मुलाकात भी हुई कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि महमूद खान अचकजई 5 अगस्त के हवाले से सरबराही करें और महमूद खान अचकजई वॉज ऑल्सो विलिंग कि उनको किसी ना किसी तरीके से इसकी जिम्मेदारी दी जाए। इसकी क्या वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि काफी अरसे से ये प्लेटफॉर्म बना था लेकिन ये उस तरह से एक्टिव नहीं था, सूदमंद नहीं था और ये कहते थे कि महमूद खान अजहरुद्दीन ने इसको कटा किया लेकिन इसको फाल नहीं बनाया गया। लेकिन इसमें बैरिस्टर गौहर तो आज भी बैठे थे, असद कैसर साहब भी हैं, कल भी आए थे, अली अमीन गंडापुर नहीं आए। बैरिस्टर गौहर तो सर आज नहीं आए, कल आए थे। बैरिस्टर गौहर बैठे, मेरे साथ बैठे रहे थोड़ी देर के लिए, कल आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद रवाना हो गए। गंडा ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो ओहदेदारान है मेनली उनको मदऊ किया था और कुछ लोग जो है वो गिरफ्तारी की वजह से भी यहाँ पर नहीं आ रहे। और जब से ये वारंट गिरफ्तारी जो KPK में जो तहरीक जो वहाँ पर जो आएगी वो तो तेजी शिद्दत के लिए अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा अहम रोल है। अली अमीन गंडापुर से मैंने सवाल किया था परसों जब उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए, मैंने उनसे पूछा था कि सर 5 अगस्त को आप कहाँ से क़यादत करेंगे तहरीक की, या तो उन्होंने कहा था मैं पेशावर में अजीम शान रैली की क़यादत करूंगा। यानी कि दे आर नॉट विलिंग टू कम इनटू इस्लामाबाद, जो ये इस्लामाबाद सेंट्रिक नहीं है, कोई सिटी सेंट्रिक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी रैली होगी पेशावर में अजीम शान। तो अब इससे जवाब में आपको मेरे ख्याल में काफी सारे सवाल का जवाब है, पेशावर में ही रहेंगे। उसके अच्छा, कोई खास पर्टिकुलर आप बात करना चाहें इस आपने 2 दिनों में महसूस की हो जो आप करना चाहें?
सर मेरे ख्याल में कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था लेजेंड्स होटल में करने नहीं दी गई थी और फिर वो अल्टीमेटली हुई थी और उसके ऑप्टिक्स भी ठीक थे, मेरे ख्याल में हुकूमत शायद बहुत ज़्यादा इसको अंडरमाइन कर रही है और इसको सीरियसली नहीं ले रही। मेरे ख्याल में एक अच्छा सूदमंद शो करने में कामयाब हुए हैं। 5 अगस्त के हवाले से एक तसलसल बना है और 5 अगस्त को हुकूमत को आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ सकती हैं। जा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जी मैं करता हूँ बात जी। ये इस वक्त ये आप मैं ज़रा थोड़ा सा ये माइक पकड़ लूँ क्योंकि मैं खुद ही कैमरामैन हूँ, माफ़ी दीजिएगा। ये एडजस्ट जी 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 मैं करता हूँ जैन शाह साहब से बात। बिल्कुल जी, ये पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ, इनको पहले जी डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बड़ी तकारीर हमने सुनी है, बड़े मामलात पर बात हुई है, लेकिन असल जो मामला है कि लीड कौन करे, पाकिस्तान पे हुक्मरानी कौन करे, उसके हवाले से मैंने नहीं देखा किसी ने खुलकर बात की हो। सर सिवाय आवाम की हुक्मरानी के अभी जो बनाई हुई है वो कंपनी सरकार की हुक्मरानी है और उन्होंने उन पे चला रहे हैं, लेकिन मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं सब सूबों में। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी हो और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अब ये वायबल नहीं रहा। अच्छा, इसमें सिर्फ एक कंपनी सरकार तो नहीं है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वडेरे हैं, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पैसा है, और आपको पता है कि पैसा पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। सिंध की बात करें तो सिंध के देहातों में जो बेचारे हारी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनको कंट्रोल करने के लिए कंपनी सरकार तो नहीं चाहिए। वहाँ पे तो एक बंदा जो एक जागीरदार है वो सबको कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें जो पॉलिटिशियंस के जो अपने तजादात हैं, जो उनके अपने इख्तलाफात हैं या अपनी ख्वाहिशात हैं, वो भी तो एक रोल प्ले करती हैं। देखें, यकीनन किसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी उनको अकाउंटेबिलिटी से छूट देकर और बिठा दिया है और सारी चीज़ें मावरा आइन हो रही हैं, वो उनका सपोर्टर है। तो अब सामने जो हमारे फ्रंट पे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, वो यही हुक्मरान है। अब उनका मैं सिर्फ उनके पीछे कह रहा था, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन हारी लोग अब इनके जेब में नहीं है। आपने अप्रैल में नहीं देखा, लाखों लोग निकल आए, इनके एमएनए एमपीए, हुकूमत मफलूज हो गई और पाकिस्तान का। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, वो लाखों लोग पानी के लिए तो निकल आए, नहरों के लिए निकल आए, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान से आज़ादियाँ छीन ली गई, लोगों को छीन लिया गया, उनको जिस तरीके से मारा पीटा गया, उस पर वो लाखों लोग क्यों नहीं निकले? तो क्या अपने उनका हक सिर्फ पानी की हद तक ही था? देखें, हर कोई अपने इलाकाई प्रायोरिटीज़ हैं। केपी में, बाजोड़ में अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, बलूचिस्तान में अपनी है। ये जो जॉइंट फोरम बन रहे हैं, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या दूसरी कोई ग्रैंड अलायंस नेशनल लेवल पे आया, तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब के में पॉलिटिक्स करने नहीं दी जा रही और सिंध के इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि ये सारे मैनेज्ड प्रोटेस्ट हैं, ये सारे मैनेज्ड प्रोटेस्ट हैं और बेसिकली इनका मकसद जो बड़ा एक कॉज है, जो एक बड़ी तहरीक है, उसको कमज़ोर करना होता है। और लोगों के लिए कालाबाग डैम और नहरों का मसला, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की अपनी जो आज़ादी है, उससे ये मसला बड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि वो सारा प्रोटेस्ट मैनेज होता है। नहीं, मैनेज नहीं होता, जैसे कि सिंधु दरिया बचाओ तहरीक मैनेज नहीं थी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सिंध के, पंजाब के, केपी के, बलूचिस्तान के ऐसे नेशनल लेवल पे फोरम हो और हम एक दूसरे की बात करें। पंजाब वाले कह रहे हो कि भाई सिंध की जमीनें न सुखाओ, हम कहें कि भाई इमरान खान को आज़ाद करो और ये सियासत करने दो, हमें पीटीआई की गलत करने। आपका ख्याल है कि ये फोरम्स बनने चाहिए और ये प्रोटेस्ट मैनेज नहीं होता? देखें, वो मैनेज करने के लिए कोशिश जरूर करेंगे, अंदर ग्रुप। देखें, जो सबसे बड़ी जो वकला की तहरीक थी, मुझसे भले आप इख्तलाफ करें, और जिसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ को हटाया, वो दर हकीकत की वकला की तहरीक नहीं थी। उसके पीछे आपको पता है कौन था जो खुद उस ओहदे पे आना चाहता था। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो तहरीकें हैं, मैनेज्ड तहरीकें ज्यादा चली हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी बात मुझे अंदाजा हो रहा है आपको पसंद नहीं आई। नहीं, देखें, तहरीकें चलती हैं, उनको फिर ट्विस्ट कर जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपने हक में ट्विस्ट कर जाती है कंपनी सरकार। तो ये क्योंकि वो काबिज है, उनके पास रिसोर्सेज हैं और कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल, उनके एजेंट्स पॉलिटिशियंस भी हैं, उनके सहाफ़ी भी होते हैं, लिखारी भी होते हैं, सब
उन सबको एक्शन में लाते हैं और अपनी मीडिया की एक कैंपेन करते हैं। मीडिया में तो देखिए Divert कर देते हैं। मीडिया तो यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो कोई मीडिया है ही नहीं। यहाँ पर तो आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, कोई खबर कोई बात ऐसी नहीं कर सकते। तो ये मीडिया, लेकिन अगर कहीं पर कोई चैनल थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो ये सारे मालकान इकट्ठे होकर चले जाते हैं और हुकूमत को मजबूर कर देते हैं कि वो उनके मफादात के हक में बात करे। तो ये जहाँ पर अवामी मफादात की बात आती है वहाँ पर हर चीज़ मैनेज हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, जो लोग बज़ाहिर आपको टार्च बेरर नज़र आते हैं तहरीकों को लीड करते हुए, वो रात को जाके हदायत लेके आते हैं कि सुबह हमने जुलूस को किधर से कहाँ से लेके जाना है। या थोड़े कैरेक्टर हैं जो माजी से मैनेज नहीं हुए, गफ्फार खान मैनेज नहीं हुए, जीएम सैयद मैनेज नहीं हुए। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, चंद तो करेक्टर। हम जीएम सैयद के फॉलोअर हैं और हमने जो तहरीकें चलाई हैं पानी मेरी ये बात जो है वो आपकी तरफ पॉइंटेड नहीं है, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। देखें, अभी ट्रस्ट बना है महमूद खान पे, जबकि बड़ी से बड़ी जमात पीटीआई है, तो उसके गिर्द मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन, हम नेशनलिस्ट, दूसरे सिंधी, बलोची, पख्तून नेशनलिस्ट जमा हो रहे हैं ना। तो ट्रस्ट डेफिसिट है माजी की तहरीकों में जो चालबाजी हुई है, लेकिन फिर भी एक ही रास्ता होता है कि जो इत्माद बाइत्माद मिले फिर अपनी जिद्दोजहद जारी अब रखें। मेरा आखिरी सवाल आपसे, 5 अगस्त का एहतजाज अगर ये ऐलान करता है फोरम अचकजई साहब या कोई और तारीख करते हैं, आपका क्या ख्याल है, कामयाब होगा? देखें, अगर अचकजई ऐलान करता है, क्योंकि अगर तहरीक जॉइंटली इससे होता है तो यकीनन बेहतर होगा। 4 दिन बचे हैं, लेकिन अगर 5 के बाद अगर दूसरी कॉल 25 को दे दी सपोज, तो पूरे मुल्क में इतना ताकतवर होगा कि आपको अंदाजा नहीं। बहुत शुक्रिया। तमाम तर जो कबाहतें हैं, जो गुफ्तगू है या जो इश्यूज़ है, उसके बावजूद कंसेंसस यहाँ पर यह है कि अचकजई साहब एक ऐसी क़यादत फराहम कर सकते हैं, एक ऐसा एहतजाज हो सकता है जो पाकिस्तान में सियासत का रुख बदल दे। यह कॉन्फ्रेंस अभी जारी है और नमाज जुमा का ये यहाँ पर वक्फा है, तो इसी बीचों बीच मैंने कहा कि अब तक की जो कार्रवाई है उस पर एक गुफ्तगू छोटी सी कर लें ताकि आप लोगों तक हम इंफॉर्मेशन दे दें। इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। और ये जो कैमरा हिलता रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसकी माजरत, क्योंकि मेरे पास कैमरामैन नहीं है और ये सब कुछ मैं खुद ही कर रहा था।